गाड़ी किस लिए पकड़ी गई थी? इलेक्शन ड्यूटी के लिए। क्योंकि गाड़ी पकड़ा हुआ है, आदमी पकड़ाया हुआ है, तो वोट कैसे देंगे? 2000 ड्राइवर यहाँ गांधी मैदान में फंसे हुए हैं। मतलब ये 2000 वोट की चोरी होने जा रही है। 2000 से ऊपर है सर। तो वोट डाल पाओगे या नहीं? नहीं, वोट चोरी हो जाएगा। वोट हम लोग के हाथ से नहीं है सर। यहाँ पे आपको हाईजैक कर लिया गया, जी, जाने नहीं दे रहे आपकी मर्जी से। अपने मर्जी से कैसे जाना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, ये पटना का गांधी मैदान है और यहाँ खड़े ये लोग बिहार के मतदाता हैं, जिन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से पहले अपनी मर्जी के खिलाफ एक तरह से कैदी बनाकर रखा गया है। इल्जाम सीधा है, वोट चोरी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ये ऐसी शर्मनाक सच्चाई है जो चुनावी धांधली की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करती है। लगभग 2000 वोटरों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने की ये चाल सीधे तौर पर सत्ताधारी बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर उंगली उठाती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क की ये ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाने के नाम पर सैकड़ों ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जबरन गांधी मैदान में खड़ा करवा लिया गया है और इन गाड़ियों के साथ हैं उनके ड्राइवर और खलासी, यानी करीब 2000 वोटर। जहां ड्राइवर साफ आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियां जबरदस्ती पकड़ ली हैं और उन्हें घर जाने की इजाजत तक नहीं दी जा रही है। तो आपकी मर्जी से गाड़ी पकड़ी गई थी या बिना मर्जी से? नहीं, बगैर मर्जी से पकड़ी थी। बगैर मर्जी से? कहाँ रास्ते से ले आए थे? जी, ढनकी मोड़ पर से पकड़ ली थी रात में 7 बजे। 7 बजे सामान वामान लदा हुआ था? नहीं, खाली गाड़ी थी। खाली गाड़ी थी, पकड़ के लिए। जी जी, ड्राइवर लोग वोट भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी पकड़ा हुआ है, आदमी पकड़ाया हुआ है, तो वोट कैसे देंगे? वोट डाल पाएंगे? वोट भी नहीं डाल कहाँ वोट डाल पाएंगे सर, हम लोग तो यहाँ तो वोट कैसे डालें? यहाँ गांधी मैदान में 2000 ड्राइवर यहाँ गांधी मैदान में फंसे हुए हैं और सबकी ड्यूटी लगी है। सब जो जहाँ जहाँ वोट दिलवाने जाएंगे और 2000 ड्राइवर तो वोट दे नहीं सकता। कैसे दे पाएगा सर? उसका घर कहीं सरकार की सुविधा करना चाहिए कि अगर ड्यूटी में भेज दिए तो जहाँ भेजे हैं सेंटर पर वहाँ कम से कम ड्राइवर जिसको वोट देना देना चाहिए। मतलब ये 2000 वोट की चोरी होने जा रही है। 2000 से ऊपर है सर। 2000 बहुत ज्यादा। ये कितने वोट की लगभग चोरी होने जा रही है? ये ड्राइवर है सर। यहाँ पे करीबन 2000 से ऊपर, कम से कम 2000 पिकअप है। ड्राइवर लोग उतना वोट दे नहीं सकते हैं क्योंकि हर जिला में, ये पटना जिला का ये आंकड़ा हम बता रहे हैं सर। मेरा तो पहला ही वोटिंग बना था, सोचे क्या बड़ी वोट देंगे, मगर कहाँ से देंगे, इधर गाड़ी पकड़ के ले आए लोग। तो दोस्तों, इन ड्राइवरों के बयान के मुताबिक हजारों ड्राइवरों को वोटिंग से रोका गया है और लगभग 2000 वोटर्स के अधिकार छीने गए हैं। साथ ही गाड़ी खड़ी करवाने की वजह से इन सभी की रोजी रोटी पर ताला लग गया है। कई ड्राइवरों ने बताया कि उनकी गाड़ी किस्त पर है और रोज की कमाई ना होने से हजारों का नुकसान हो रहा है। ये जबरन आपसे काम करवाया जा रहा है जी, आपकी मर्जी के बिना? हाँ। कितने का नुकसान अब तक हो चुका है? अब तक कम से कम 10,000 का नुकसान 3 दिन में हो चुका है। 10,000 का। वोट डाल पाएंगे क्या आप? नहीं, कहाँ डाल पाएंगे? यहाँ गाड़ी छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, कहाँ वोट डालेंगे? हमारा जो एरिया है तो उधर हम जा ही नहीं सकते हैं, तो वोट कैसे डालेंगे? क्या मानते हैं खुली वोट की चोरी हो रही? जी, खुली वोट की चोरी हो रही है। वोट नहीं डालेंगे तो चोरी ही हो रही है ना सर। लगभग नुकसान मोटा मोटी 15,000 का। 15,000 नुकसान हाँ, हो 2000-3000 डेली कमाते हैं इससे। तो अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, जैसे आपके एक मित्र बता रहे थे कि वोट भी नहीं डालने जा पाएंगे, तो कैसे जा पाएंगे वोट डालने? नहीं जा पाएंगे? कहाँ से जा पाएंगे? जी, ड्राइवरों ने बताया कि गाड़ी की असुरक्षा की वजह से वो गाड़ी छोड़कर वोट देने नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, ये केवल कुछ हजार वोटरों का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा हमला है, जहां एक विधायक की हार जीत 2000 वोटर तय कर सकते हैं। वहीं चुनाव से ठीक पहले इन सभी को यहां चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए कथित तौर पर कैद कर लिया गया है, जिसकी वजह से वो वोट भी नहीं डालने जा सकते। यानी सीधा सीधा लगभग 2000 वोटों की चोरी की जा रही है। आपको बता दें कि इन हजारों कैदी मतदाताओं की घटना के साथ ही बीते कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़कर पूरे देश के सामने वोट चोरी का एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उनका सीधा आरोप था कि एनडीए और बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक व्यवस्थित फ्रॉड कर रहे हैं। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित धांधली पर आधारित था, जिसका सीधा असर उन्होंने बिहार चुनाव पर पड़ने का दावा किया।
राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप था कि हरियाणा की तरह बिहार में भी लाखों मतदाताओं और पूरे के पूरे परिवारों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। हरियाणा के लिए उन्होंने 25 लाख फर्जी वोट, जिसमें से हर 8 में से 1 वोटर फर्जी होने का दावा किया और कहा कि ये सब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत हो रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर इसे आप गहराई से समझें तो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और गांधी मैदान के ड्राइवरों का कथित हाईजैक अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही बड़ी साजिश के 2 पहलू लगते हैं। जहां राहुल गांधी लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात करते हैं, वहीं गांधी मैदान में ड्राइवरों को शारीरिक रूप से वोट डालने से रोका गया है, जो कि वोट कटौती की दोहरी रणनीति है। लिस्ट से नाम काटकर अदृश्य वोट चोरी करना और ड्राइवरों को बंधक बनाकर प्रत्यक्ष वोट चोरी करना। गांधी मैदान में कैदी बनाए गए ये ड्राइवर और खलासी अक्सर गरीब तबके से आते हैं, जिनके वोट का रुझान परंपरागत रूप से महागठबंधन की तरफ माना जाता है। इन हजारों वोटरों को पहले चरण के मतदान से बाहर रखने का सीधा मतलब है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को कम करना। ये चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति और साजिश लगती है। इस पूरी साजिश की टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है, जहां 6 नवंबर यानी कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। प्रचार 4 नवंबर की शाम को थम गया था और ये बंदी बनाने की कार्रवाई वोटिंग से ठीक पहले यानी कि 5 नवंबर को जारी रही, जहां ड्राइवरों को 1 तारीख से ही पकड़ना शुरू किया गया ताकि वो अपने गृह जिलों में वोट डालने के लिए समय पर ना पहुंच पाए। बता दें कि कई ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें पिछले महीने से ही वहां पर गाड़ी खड़ी करने को कहा गया, यानी कि मतदान से ठीक पहले ये सब करके विपक्ष को हराने के लिए और उनके वोटर्स को काटने के लिए पूरा षड्यंत्र एनडीए की ओर से रचा गया है, क्योंकि ये केवल एक चुनावी धांधली नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता की चाहत में किस तरह से गरीब और रोज कमाने खाने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अगर लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने के अधिकार से वंचित करने के लिए हजारों लोगों को बंधक बनाया जाता है और चुनावी मशीनरी पर हाइड्रोजन बम जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो ये केवल चुनाव परिणाम को नहीं बदलता है बल्कि हमारे गणतंत्र की नींव को हिला देता है। चुनाव आयोग और प्रशासन पर अब बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो इन हजारों मतदाताओं को उनके गृह क्षेत्र तक पहुंचाने का तुरंत ही इंतजाम करें ताकि लोकतंत्र का ये महापर्व बिना किसी दाग के संपन्न हो सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसा कि विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के इशारों पर काम जो कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनडीए खासकर बीजेपी पर लगा ये वोट चोरी का दाग चुनावी नतीजों पर असर डालेगा, या क्या बिहार के मतदाता इस हाईजैक की साजिश को पहचान कर पहले चरण के मतदान में इसका जवाब देंगे? सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब 6 नवंबर को ईवीएम में और 14 नवंबर को मतगणना में मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इन 2000 ड्राइवरों को गांधी मैदान में कैद करने का काम किया गया है, काम के बहाने बंदी बनाने की कोशिश की गई है, वो बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी की घटिया राजनीति का पर्दाफाश करता है कि कैसे बीजेपी विपक्ष के वोटों को काटने के लिए किस हद तक जा सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जिस तरीके से बिहार एनडीए में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4 PM।